श्री गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रोता बंधुओं, सादर जय सियाराम। आज हम आप लोगों के समक्ष श्री नारद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताने जा रहा हूं। हमारा चैनल वासुदेव नंदन के नाम से है। आप अन्य भक्ति भजन एवं प्रवचन सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आइए इनके जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। श्री नारद जी ब्रह्मा जी का 10वां मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें विवाह करके संतानोत्पत्ति के द्वारा सृष्टि का विस्तार करने का आदेश दिया, परंतु नारद जी को पिता का आदेश अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने श्री हरि का भजन करने का अभिप्राय व्यक्त किया, तो पितामह ब्रह्मा जी क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि तुमने हमारे आदेश का अवहेलना किया है, इसलिए कामुक और स्त्रीजीत होकर सुदीर्घ काल तक जीवन व्यतीत करो। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण नारद जी ने उपहरण नामक गंधर्व के रूप में जन्म ग्रहण किया और अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगे। एक बार देवताओं ने श्रीहरि का यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें राम कथा गायन के लिए नारद सहित अन्य गंधर्वों को आमंत्रित किया, परंतु यज्ञ में आकर राम कथा न गाकर लौकिक गीत गाने लगे। नारद जी अपने रूप यौवन में मदमस्त उन्मत्त होकर देवताओं को आज्ञा का अवहेलना किया। इससे देवताओं ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हारा रूप सौंदर्य नष्ट हो जाए और शीघ्र ही शूद्र हो जाए। इस श्राप के कारण नारद जी एक शूद्र स्त्री के गर्भ से शरीर धारण किया। उनकी मां एक ब्राह्मण के यहाँ बर्तन धोने, पोछा लगाने की काम करती थी। नारद अपने माता का एकलौता संतान हुए। एक बार वर्षा ऋतु के समय ब्राह्मण के घर कुछ संत पधारे और चौमासा संत लोग बारिश के समय में, वर्षा ऋतु के समय में 4 महीना कहीं रहकर चौमासा करते हैं, अर्थात उसी ब्राह्मण के घर रहकर चौमासा करने लगे। नारद जी को संतों की सेवा के लिए नियुक्त किया गया। उस समय नारद जी का उम्र 10-12 वर्ष का था। नारद जी का कार्य झाड़ू लगाना, जूठन साफ करना और संतों का बचे हुए भोजन का प्रसाद पाना था और संतों का सत्संग सुनना था। सत्संग सुनते सुनते नारद जी को भगवान के प्रति अनुराग हो गया। चातुर्मास समाप्त होने के बाद साधु जाने लगे, तो नारद जी भी संतों के साथ जाने के लिए माता जी से हट करने लगे, परंतु मां ने नहीं जाने दिया। संतों ने नारद को समझा बुझाकर माता के पास रहने को कहा और मंत्र बता दिया कि इसी मंत्र का जप करना। एक दिन नारद जी की माता सुबह ही गौ दोहन के लिए गई और सर्प ने काट लिया, जिससे उनके माता का मृत्यु हो गया। माता के मृत्यु के उपरांत नारद जी ब्राह्मण का घर छोड़कर एक निर्जन स्थान पर जाकर कुटी बनाकर हरि का भजन करने लगे। कुछ दिनों के बाद जब उनका कुसंस्कार
समाप्त हो गया तो श्रीहरि ने एक क्षण भर के लिए दर्शन दिए और अदृश्य हो गए। आकाशवाणी के द्वारा कहे, इस जन्म से बस इतना ही, अगले जन्म में तुम हमारा पार्षद बनोगे। इसके उपरांत शेष जीवन नारद जी का भजन में ही व्यतीत हुआ। हम आप भी भजन करते हैं तो हमें आपको भी परमात्मा का स्वरूप एक क्षण के लिए दर्शन मिलता है। जब हमारे भजन के द्वारा कुसंस्कार कट जाते हैं तब यही स्वरूप का ध्यान किया जाता है। यह दर्शन सभी के लिए सुलभ है, न कि केवल नारद जी के लिए। शूद्र देह के त्यागने के बाद नारद जी को भजन के प्रभाव से ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो गया और उन्होंने संत कुमार का शिष्यत्व स्वीकार किया। संत कुमार से भक्ति का उपदेश प्राप्त किया। फिर नारद जी 64 विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु उनको शांति नहीं मिली। उन्होंने सुना था कि आत्मज्ञानी व्यक्ति ही शोक रहित होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए नारद जी ने बद्रिका आश्रम में नर नारायण के निकट जाकर सुदीर्घ काल तक तपस्या किया और भगवान से भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त किया और हरि का गुणगान करते हुए लोकहित के लिए भ्रमण करने लगे। श्री नारद जी ने अपने मुख से कहते हैं कि मैं सर्वदा गुरुओं की सेवा करता हूं, दूसरों की गोपनीय बातों को मैं कभी प्रकट नहीं करता। मैं यत्न पूर्वक वेद अध्ययन और तपस्या में रत रहता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता, अन्यायपूर्वक अर्जित धन से उदर पूर्ति नहीं करता, दूसरों का धन अपहरण नहीं करता, मैं अपवित्र स्थान पर कभी गमन नहीं करता, दान ग्रहण नहीं करता और शत्रु और मित्र सबको समान भाव से देखता हूं। मैं निरंतर आदिदेव की आराधना में रत रहता हूं। नारद जी ने अपने समय में अनेक शास्त्र ग्रंथों की रचना किया, परंतु उसमें से निम्न 5 शास्त्र प्रमुख हैं जो नारद जी के द्वारा लिखा गया है। पहला है नारद भक्ति सूत्र, दूसरा है नारद संहिता, तीसरा है नारद पंचरात्र, चौथा है नारदीय शिक्षा और 5वां है संगीत मकरंद। इस प्रकार नारद जी ने अपने बीड़ा पर ईश्वर का यशोगान करते हुए भ्रमण करने लगे। एक बार दक्ष प्रजापति ने दक्ष हयर्स्व नामक पुत्रों को उत्पन्न कर उन लोगों को वंश वृद्धि के लिए आदेश दिया। पुत्रों ने पिता का आदेश सिरोधार्य कर वंश वृद्धि के उपयुक्त शक्ति प्राप्त के लिए वे लोग नारायण सरोवर के तट पर तपस्या करने लगे। नारद जी ने उन प्रजापति के पुत्रों को आत्मज्ञान का उपदेश देकर बैरागी बना दिया। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ तो नारद जी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए, पर ब्रह्मा जी उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिए। प्रजापति ने पुनः सबलस्व नामक गण 10,000 पुत्रों का जन्म दिया और कहा, तुम लोग वंश वृद्धि करो। इन पुत्रों ने पिता का आदेश मानकर शक्ति प्राप्त करने के लिए पुनः नारायण तट पर जाकर तपस्या करने लगे, परंतु नारद जी फिर जाकर आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन सभी पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ तो प्रजापति अत्यंत क्रोधित होकर नारद जी को श्राप दिए कि तुमने हमारा बहुत बड़ा अहित किया है, इसलिए सारे त्रिभुवन में कभी भी एक घड़ी से अधिक ठहरने के लिए स्थान तुमको नहीं मिलेगा। तब से नारद जी हरि का गुणगान करते हुए नित्य भ्रमण करते रहते हैं।
श्री नारद भक्ति सूत्र के अंतिम श्लोक संख्या 84 पर वे लिखते हैं, श्री नारद जी, कि ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। व्याकुल होकर ईश्वर को ढूंढने पर उनका दर्शन होता है, उनसे संभाषण होता है, उनके साथ बातचीत होती है। जैसे कि हम और तुम आप लोग सब आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, ठीक इस प्रकार से ही परमात्मा से बात होता है। श्री नारद जी की समाधि लग गई हिमालय की तराई में पहुंचकर, और गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान की भक्ति भजन में उनका मन लग गया और समाधिस्थ हो गए। जिम ही भक्ति भजन परमात्मा के सुमरन में मन समाधिस्थ हो जाता है तो हमारे समस्त दुख दोष बाधा श्राप समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार नारद जी का भी हो गया कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सादर जय सिया राम।